गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमीश चौबे आपका मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीबीएसई ग्रेड 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक से हमें समझ आता है क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल होता है, इन अ गिवन पॉलिनोमियल होता है। और आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम इसको पी एक्स से डिनोट करते हैं। कई बार हम इसको पी एक्स को के एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी के रूप में भी लिखते हैं। एस जो होता है वो सम ऑफ टू जीरोस होता है और पी प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस होता है। देखिए, अगर इसकी डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है इसकी, तो आप समझिए इसके दो जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे। उसको हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, जब हम इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्र अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, तब अब देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। देखिए यहाँ से सम, तो हम सम को वेरीफाई करते हैं। सम देखिए माइनस एस इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप समझेंगे तो सम जो है माइनस एस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो सम आपका माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्ट सी अपॉन ए आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक टॉपिक आया हुआ है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसको देखिए, हम इसको ना, आप समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। इसमें जैसे सम आ रहा है तो आप सम में अल्फा प्लस बीटा दो जीरोस ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सम दो जीरोस का, उसको आप माइनस बी अपॉन ए बोलेंगे। बी अपॉन ए ये कोफिशिएंट हो गया। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा बीटा होता है, जो सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इस चीज को आपको हमेशा रिमेम्बर करना है। इसी तरीके से हम इसको वेरीफाइड करेंगे। तो आपको काफी हद तक चीजें समझ आ गई कि एक तो हम इसको सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से इसकी जीरोस निकालेंगे जो दो आएंगी अल्फा एंड बीटा, और दूसरा हम इसको हमें वेरीफाई करना है जो इसके दो जीरोस हैं अल्फा प्लस बीटा। सब अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप देखिए जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट जो 1 है, ठीक है, हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। तो मतलब आप देखिए प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा -8, और जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है इसको हम सम कहते हैं, तो सम हमें चाहिए -2। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आ जाए और लास्ट में तो साइन सब्ट्रैक्ट का है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। देखिए हम इसको एक सबसे आसान तरीके से 1 से शुरू करते हैं। 1 इंटू 8 8 होता है। 2 के टेबल पे 2 4 जा 8 आता है। 3 के टेबल पे 8 आता नहीं है, और 4 2 जा 8 तो सेम चीज आएगा। तो किस, इन दोनों में से किसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ सकता है? तो देखिए इस नंबर में 2 और 4, मतलब हम 2 और 4 को सब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखिए 2 -4। तो इस तरीके से हम जो -2x है, इसमें सप्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के हम इसको +2x -4x और -8 को एज इट इज रखेंगे।
अब देखिए फर्स्ट टू में से हम कॉमन निकालेंगे। अगर देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x+2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कॉमन जो है दोनों टर्म नेक्स्ट टू टर्म में से -4 कॉमन आएगा। जब भी नेगेटिव कॉमन आता है साइन चेंज हो जाता है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब दो टर्म बनी, इन दोनों टर्म में हम देखिए x+2 कॉमन आ रहा है, तो x+2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x-4 आ जाएगा। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो फॉर फाइंड देखिए ये पॉलिनोमियल है, अगर जीरोस निकालने के लिए हमें इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग जीरो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ताकि इक्वेशन बन जाए और हम अपना जीरोस निकाल लें। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वल टू लेट कर लिया। लेट करने के बाद एक बार हम x+2 को इक्वल टू जीरो करेंगे, और एक बार आपका x-4 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, तो हम इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा हमारा -2 आ गया और बीटा हमारा 4 आ गया। अब देखिए हमें अल्फा बीटा तो चल मिल गया, अब हमें ए बी सी ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम x² -2x-8 को कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे विद जन स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c से, तो अब देखिए हमें ए बी सी मिल जाएगा। ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा -8। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया था कि फाइंड द जीरोस। अब हमें वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो वेरीफाई में क्या करेंगे, हमने वेरीफाई के लिए हमारे जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गई, क्योंकि हमें पता है वेरिफिकेशन में सम करेंगे, तो सम में हमें अल्फा प्लस बीटा को -b/a दिखाना है, और अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में जो दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, उसको हमें c/a दिखाना है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है। देखिए वेरिफिकेशन का आप इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं वेरिफिकेशन, ये हमेशा वेरीफाइड होगा। अब देखिए अल्फा हमारा -2 था और बीटा हमारा +4 है। यहाँ पे b क्या है, -2, a है 1। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4, सी कितना है -8/1। देखिए -8 इक्वल टू -8। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो वेरीफाइड हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे कॉफिशिएंट x² में 1 था, यहाँ पे कॉफिशिएंट s² जो हाईएस्ट पावर है उसमें 4 है। तो सबसे पहले देखिए सम हमें चाहिए होगा, सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म में सेंटर वाला टर्म -4, और प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा +4। अब लास्ट में हमें दो नंबर ऐसे लिखने इसको ऐड करने पे -4 होना चाहिए। देखिए हम पहले 4 को देखते हैं, 1 के टेबल में 4 से आएगा, 2 2 ज़ा 4, किसको ऐड करने पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों को। तो हमें -4 चाहिए तो हम -2 लेंगे, इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 4s² -2s +1 कर देंगे। अब पहली दो टर्म में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2s आएगा, यहाँ पे 2s -1 रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन निकलेगा, मतलब कुछ भी नहीं निकलता तो 1 होता है। अब साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2s -1 कॉमन आ जाएगा, फिर 2s -1 अगेन रह जाएगा। फॉर फाइंडिंग जीरोस हमें जीरोस निकालनी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमें फाइंड जीरो करना है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट करने पे 2s -1 इक्वल टू 0। तो अब आप 2s -1 को इक्वल टू 0 करते हैं, और सेकंड साइड में दूसरे 2s -1 को 0 करते हैं, तो यहाँ पे 2s1 और s1/2 आ जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली s जो है आपका 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अल्फा बीटा मिल गया। अब देखिए अल्फा आपका 1/2 आ गया, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। बीटा भी आपका 1/2 आ गया। अब एबीसी ढूंढना है, वेरिफिकेशन चल रहा है, हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे s² है, हम 4s² -4s +1 को कंपेयर कर देंगे। अब जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² की फॉर्म में थी, अब यहाँ पे as² + bs + c की फॉर्म ले लेंगे, ताकि a हमारा 4 आ गया, b भी -4 आ गया, और c हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें पता है सम सम का क्या फॉर्मूला था, सम अल्फा प्लस बीटा जो था वो -b/a के इक्वल था,
और जो प्रोडक्ट निकलता था हमारा, प्रोडक्ट में क्या था, जो अल्फा बीटा है वो C अपॉन ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा 1/2 आ रहा है, बीटा भी 1/2 आ रहा है, बी माइनस माइनस ऑफ 4 ऑन 4 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2, सी हमारा 1/a जो है 4 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं 2, यहाँ पे 1+1 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2/2 करके कटिंग करके ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही है, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे, मतलब सबसे पहले पावर 2 आती है वेरिएबल की, फिर वेरिएबल की पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मिनटू से रीअरेंज कर दिया प्रॉपर फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से सम हमें सेपरेटिंग मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम हमें -7 चाहिए, और प्रोडक्ट हमें, जब हम एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो -18। अब लास्ट में नेगेटिव का साइन है, तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो देखिए 1 के टेबल में 18 से आता है, 2 के टेबल में 9 2 9 से 18 आता है, 3 के टेबल में 3 6 से 18 आता है, 4 के टेबल में 18 आता नहीं है, 5 पे भी नहीं आता, और 6 तो 6 3 8 जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। अब किसको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है, देखिए सेकंड वाले को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, तो हमें लार्जर नंबर -7 चाहिए, तो हम 2 - 9 ले लेंगे। अब हम -7x को +2x -9x करके सेपरेट कर देंगे, ताकि 4 टर्म बन के हम इसमें से इसको फैक्टराइज कर सकें। अब फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन निकालेंगे तो ये 3x+1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी कॉमन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट में -3 कॉमन निकालेंगे तो ये भी 3x+1 आ जाएगा। तो अब 3x+1 कॉमन निकल रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो रह जाएगा वो 2x - 3 आ जाएगा। अब हमें जीरोस निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस हम लेट कर लेंगे जो हमारे ये दो फैक्टर्स हैं वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे, मतलब ये इक्वेशन मिल जाएगा, हमें 0 से इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम 3x+1 को इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार हम 2x - 3 को 0 ले लेंगे, हमारे पे 3x - 1 और x - 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2। हमें अल्फा मिल गया, अल्फा हमारा -1/3 है, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। अब हमें इसको वेरिफिकेशन पे लाना है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें फिर से 6x²। अब देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन जो कंपेयर करना बहुत बड़ा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जनरली बच्चे गलती करके यहाँ पे 3 को ही वो मिनटू से मैं आपको बोलूँ तो वो 3 को ही एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स समझ के, मतलब b = -3 लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 6x के -7x - 3 लिखा है, अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर ना भी लिखे, अगर हम इस तरीके से इसको कंपेयर कर देंगे तो हमें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हमारा a क्या है और b क्या है। देखिए x² के आगे a है, तो a तो हमारा 6 आ जाएगा। अब x से पहले वाला b है, तो यहाँ पे देखिए x से पहले वाला -7 है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें बड़ी इजीली कंपेयर करने पे पता लग जाती हैं चीज़ें। b -7 आ जाएगा और c हमारा जो है वो -3 रह जाएगा। अब वेरिफिकेशन में हमें अल्फा बीटा आ गया, ABC आ गया, तो हम सम का फॉर्मूला हमें लर्न भी हो गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अल्फा बीटा = c/a। जनरली इसको आप ऐसे भी याद कर लेंगे, तो ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, इस तरीके से इस फॉर्म में आता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, बीटा हमारा 3/2 था। यहाँ पे देखिए b कितना है, -7/6, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे -2 + 3 3 = 9, ये 7/6। देखिए ये हमारा 7/6
7/6 करके ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा में, देखिए अल्फा बीटा में आपका अल्फा जो है -1/3 आ रहा है, बीटा 3/2 है, C -3 है, A 6 है। देखिए -3/6 -3/6 करके हमारा थर्ड पार्ट वेरीफाइड हो गया। प्लस देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बच्चा अक्सर गलती करता है सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म करने की। इसमें 2 टर्म है, तो अब देखिए इसमें से 2 को ही कॉमन निकालने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे बड़ी इजीली से आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 4u अगर आप कॉमन लेते हो तो u+2 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको 4 फाइंडिंग जीरोस करना है। 4 क्योंकि आपके 2 फैक्टर बन गए, 4 फाइंडिंग जीरोस आप इसको लेट कर लोगे, 4u और u+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार आप 4u को 0 लिख देंगे, एक बार आप u+2 को 0 लिख देंगे, तो u की एक वैल्यू आ जाएगी -2, जो u+2 वाला है, और एक 0/4 होता है जो जनरली 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अल्फा बीटा आपको मिल गया, आपका अल्फा जो आ गया वो 0 आ गया, और आपका बीटा जो है वो -2 आ गया। हम कंपेयर कर देते हैं, 4u² + 8u को कंपेयर कर देते हैं। अभी इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक का, ये बनेगा au² + bu + c। तो हमारा a आ जाएगा 4, u² का कोफिशिएंट है, b आ जाएगा 8, और कांस्टेंट टर्म है नहीं तो c 0 आ जाएगा। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, सम हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा है जो c/a हो जाएगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है 0, बीटा है -2, b क्या है b तो 8 है हमारा अपॉन 4, ठीक है, -2 = -2 हो गया कटिंग करने पे। और यहाँ पे अल्फा बीटा देखिए, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c हमारा 0 है, 0 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए हमारा जो है ये भी वेरीफाइड हो गया फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए t² - 15। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसमें ना, आप इसकी हमें 2 जीरो तो निकालना, तो हम t² और 15 को √15 का स्क्वायर बोल देते हैं। अब t² को हम एक काम करते हैं, t² को इसको बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब ये a² - b² बन जाएगा। तो आपको पता है a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² जो होता है वो a - b इंटू a + b होता है। तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा a - b, एक बन जाएगा a + b। तो अब हम जीरोस निकालेंगे, तो फॉर फाइंडिंग जीरोस हम लेट कर लेंगे कि हमारा जो t - √15 है और t + √15 है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार t - 15 0 हो जाएगा और t + √15 0 हो जाएगा। तो देखिए t की वैल्यू आ गई √15 और यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी -√15। हमारे पास अल्फा आ गया √15 और बीटा हमारे पास क्या आ गया -√15। अक्सर कई बच्चे इसको अगर आप देखें तो कई बच्चे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे t² - 15 है, अगर लेट कर लेते हैं आप इसको इक्वल टू 0, तो t² = 15 आएगा। जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट का साइन आता है और साथ में 2 साइन आते हैं। तो यहाँ से एक आंसर आपको √15 प्लस का और दूसरा आपको -√15। तो इस तरीके से भी आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से 2 जीरोस अल्फा बीटा निकाल दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो फिर से t² - 15 को कंपेयर किससे करेंगे, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन t की फॉर्म में होगा, तो at² + bt + c। तो हमारे पास a आ जाएगा 1, b है 0 और c हमारा हो जाएगा -15। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं वेरिफिकेशन के पे। तो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन पता है सम निकालेंगे। सम जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा जो -b/a होगा। प्रोडक्ट जो होगा
अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा। अब अल्फा देखिए क्या है, अल्फा हमारे पास था √15, बीटा भी हमारे पास था -√15, माइनस बी हमारे पास 0 है, ए 1 है, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 करके ये वेरीफाइड हो गया। और अल्फा देखिए क्या था √15, बीटा जो था वो -√15 था, सी ऑलरेडी -15 गिवन है, ए 1 देखिए यहाँ पे ये जो है आपका -15 इज इक्वल टू -15 करके आपका फिफ्थ पार्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब सिक्स पार्ट करते हैं, एनसीईआरटी में सिक्स पार्ट हैं, तो सिक्स पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म में क्योंकि 3 टर्म्स है, सम ढूंढेंगे तो सम तो हमारा -1 आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। लास्ट में माइनस है तो हमें 2 टर्म लेनी है, जिसको मल्टीप्लाई करके तो -12 आता हो और सब्ट्रैक्ट करके -1 आता हो। देखिए 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आएगा, 2 के टेबल में 2 6 12 आता है, 3 4 12 आता है, 4 3 12 एक चीज है, किसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है -1, वो आप देखिए लास्ट वाले को, हम इसको 3 -4 रखेंगे क्योंकि हमें सम में नेगेटिव चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्टिंग मिडिल टर्म 3x स्क्वायर, तो -1 था वहां पे हम +3x -4x लिख देंगे, फिर लास्ट में -4 आ जाएगा, फर्स्ट में कॉमन 3x आता है तो x + 1 रह जाएगा, नेक्स्ट वाले में -4 कॉमन, x + 1, तो हमारा x + 1 कॉमन आ गया, 3x - 4। अब जीरोस के लिए लेट भी कर सकते हैं हम, लेट करके अगर आप मान लीजिए लेट करके x + 1 3x - 4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तब भी समझ जाएंगे कि आप जीरोस निकाल रहे हैं। तो एक बार x + 1 0 आ गया, 3x - 4 इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई, 3x 4 के इक्वल आ गया और x हमारा 4/3 आ गया, तो अल्फा हमें -1 मिल गया और बीटा क्या आ गया हमारा, बीटा हमें क्या मिल गया 4/, बीटा हमें आ गया 4/3। अब हम कंपेयर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x प्लस -4, थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, 3x स्क्वायर माइनस x -4 कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारा यहाँ पे a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -1, c आ जाएगा -4। तो हम वेरिफिकेशन जरूर करते हैं, वेरिफिकेशन में क्या आएगा, सम अल्फा प्लस बीटा -b/a और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारा कितना था -1, बीटा हमारा 4/3 है, -1 ए हमारा 3 है, अल्फा -1 बीटा 4/3 c -4 a3। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो -3 + 4 1/3, देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया, और यहाँ पे -4/3 हो गया, तो आपका सिक्स्थ पार्ट भी वेरीफाइड हो गया। इसके अलावा भी मैंने स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चंस और लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा बच्चों को करने में डिफिकल्टी है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको सबसे बेटर है कि हम इसको एलसीएम लेकर करते हैं। जब आप इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3, आपको पता है जब 3 एलसीएम आ रहा है तो 1, जब 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 3 7 3 21/2 -11/- 2 आ जाएगा आपका। अब हम 1/3 को बाहर रख लेंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे ताकि हमें अब इसकी सेपरेटिंग मिडिल टर्म करनी आसान हो जाएगी। अब देखिए अब हमें यहाँ पे सम क्या चाहिए, -11, प्रोडक्ट कितना चाहिए, अभी 21 को -2 से करें तो -42 चाहिए होगा। तो देखिए हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -42 आता है, सम करने पे -11, तो 1 के टेबल पे जाएंगे
तो 42। देखिए ये मैंने आपको एक इजी वे से बताया है, आप डायरेक्टली भी दो नंबर चूज कर सकते हैं, जैसे 3 और 14। 4 के टेबल में 42 आएगा नहीं, 5 में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में 7 से 42 आता है, तो किन दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ सकता है? तो 3 और 14। तो 3 माइनस 14 कर देंगे तो -11 आएगा, तो 1/3 ऐसे रखेंगे। 21y² माइनस 11 की जगह +3y माइनस 14y -2 लिख देंगे। यहाँ पे 1/3 एज इट इज, यहाँ से आप देखेंगे 3y कॉमन आ जाएगा, y 7y प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप -2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 7y प्लस 1 आ जाएगा, तो 1/3। एक फैक्टर आपका यहाँ पे 7y प्लस 1 आ जाएगा, अगला फैक्टर आपका 3y माइनस 2 आ जाएगा। तो अब क्लास, अब आप लेट कर लेंगे इसको, 1/3 7y प्लस 1 3y माइनस 2 को इक्वल टू 0। तो एक बार 1/3 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 7y प्लस 1 0 हो जाएगा एक बार। 3y माइनस 2 को 0 कर देंगे, यहाँ पे आप देखिए y जो आपको मिलेगा वो -1/7 हो जाएगा। यहाँ पे y जो आएगा 3y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y आपको 2/3 मिल जाएगा। आपको अल्फा बीटा मिल गया, आपका जो अल्फा है वो -1/7 आ गया, और जो आपका बीटा है वो 2/3 आ गया। अब हम जो सबसे ऊपर दिया हुआ था हमें 7y² माइनस 7, यहीं पे लिख देते 7y² दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 को कंपेयर कर देंगे ay² प्लस by प्लस c से, तो a आपका 7 हो जाएगा, b -11/3 हो जाएगा, और c -2/3 आ जाएगा। अब नीचे वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई तो ये हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करने चलते हैं। वेरिफिकेशन में आपको सम जो है अल्फा प्लस बीटा को माइनस b/a दिखाना है, तो आपका अल्फा कितना है -1/7 है, बीटा है 2/3 माइनस b। देखिए b जो है माइनस का साइन तो है, तो -11/3 और a नीचे 1/7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 हो गया, ये आपका -3 प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका 11/21। देखिए तो ये भी 11/21 करके आपका ये वेरीफाइड हो गया। और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट पे जाएंगे तो प्रोडक्ट में देखिए अल्फा बीटा जो है वो c/a के इक्वल आएगा। अल्फा कितना था हमारे पास -1/7 था, बीटा कितना था 2/3, यहाँ पे c कितना है -2/3 इंटू 7 हो जाएगा। तो देखिए -2/21 से आपका ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। ये कई बार स्टैंडर्ड के पेपर में आ सकता है, तो इन दो क्वेश्चनों पे आप थोड़ा एफर्ट बढ़ा लीजिएगा, ताकि यहाँ भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। देखिए स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी, अब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में आपको सम क्या चाहिए, सम आपको चाहिए 5√2, और आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए आपको 4 3 -12। देखिए एक तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, अगर कई बच्चों को समझ नहीं आता तो आपको पता है इसमें 2 बार रूट आएगा, √2 तो जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर √2 को हटाते हैं तो यहाँ पे √2 हो जाता है, तो -12/2 करके 6 कर देते हैं, -6। तो हमारे लिए आसान होगा दो नंबर ढूंढने, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे -6 आता है। तो देखिए 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आता है, 2 इंटू 3 6 आता है, तो दो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, तो देखिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। तो हम इसको 6 माइनस, जनरली हम इसको
6 माइनस 1 कर देंगे तो जनरली ये बनेगा 6√2 माइनस 1√2। और आप देखिए इसको आप अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं 6√2 को -√2 से तो आपको -12 बनता है। हम इसमें अब जो 5√2 है उसकी जगह पे हम 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x -3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आप कॉमन क्या निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए क्या है, अगर यहाँ पे √2 है तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे रूट देखिए, यहाँ पे हमें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 2 मैं जनरली यहाँ से 2√2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 2√2 को कॉमन निकालता हूँ और साथ में x को, तो यहाँ पे √2x रह जाएगा और यहाँ पे 2√2 आ गया तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -1 आएगा, यहाँ पे आपका फिर से देखिए -1 पे √2x +3। देखिए अब कुछ भी कॉमन निकालिए, एट द एंड यही चीज़ें कॉमन निकलेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका √2x +3 फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर आपका 2√2x -1 फैक्टर बन गया। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि √2x +3 और 2√2x -1 इक्वल टू 0। तो √2x +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड में 2√2x -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपके पास √2x -3 और x जो है -3/√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2√2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x जो है आपका 1/2√2 आ जाएगा। अब हमें अल्फा मिल गया, अल्फा हमारा -3/√2 हो गया और बीटा जो है हमारा 1/2√2 हो गया। देखिए हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऊपर देखिए मैं यहीं पे कंपेयर कर देता हूँ, 4x² प्लस 5√2x -3 को हम कंपेयर कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें ABC मिल जाएगा, a हमारा आ जाएगा 4, b आ जाएगा 5√2, c आ जाएगा -3। हम वेरिफिकेशन करने चलते हैं। वेरिफिकेशन में सम में अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a चाहिए, प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा c/a चाहिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 1/2√2 है। यहाँ पे b देखिए क्या है, b जो है आपका -5√2/4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप जनरली सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2√2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये -6 + 1 आ जाएगा और ये -5√2/4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये -5/2√2 बनता है। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो ये भी आपका -5√2 का अगर आप कट करते हो तो ये देखिए 2√2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा सम। प्रोडक्ट में देखिए -3/√2 है, यहाँ पे 1/2√2 है, c आपका -3 है, a 4 है, देखिए -3 2√2 4। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसमें आपको रूट और फ्रैक्शन दोनों ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। अब जब हम इसको एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम हमारा 2 आएगा, ये 2y² हो जाएगा, यहाँ पे 3√5y -10 हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल देंगे और 2y² प्लस 3√5y -10 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सम जो है
वो 3√5 चाहिए और प्रोडक्ट जो है 2 10 -20 चाहिए, यानी लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, 2 नंबर इसको मल्टीप्लाई करना 20, तो 2 नंबर ढूंढेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करके 3√5, मतलब अगर मैं इसको √5 करता हूँ तो देखिए ये सम एक तरह से 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो -4 हो जाएगा। तो 1 इंटू 4 करेंगे तो भी 4 आता है, 2 2 4 आता है, हमें 3 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले को चूज करेंगे, प्लस का चाहिए तो हम इसको 4 -1 यानी कि 4 -1 बनेगा। जनरली 4√5 -√5 आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, 1/2 2y², 3√5y की जगह 4√5y -√5y -10 लिख देंगे, 1/2। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन देखिए, अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, अगर सपोज कर लो आप, मान लीजिए आप यहाँ पे 2y कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आपका आ जाता है y प्लस, अगर 2y लेते हैं तो आपका आता है y प्लस 2√5। देखिए ना, 2 2 4, अगर आप इसको चेक करेंगे 2 2 4√5 आ गया। अब यहाँ पे फिर आपको y लाना पड़ेगा, तो y के लिए आपको -√5 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आपको -√5 तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 1√5 रह जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसको 2√5 लिखना पड़ेगा। अब इसको एज इट इज लिख दीजिए और फिर इसको चेक कर लीजिए, जैसे देखिए √5 को √5 से किया तो 5 5 to 10, तो ये सही आ रहा है आपका। तो 1/2 एक फैक्टर अब आपका y प्लस 2√5 हो जाएगा और दूसरा आपका फैक्टर आ जाएगा 2y -√5। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब आप इसके जीरोस निकालेंगे तो आप लेट करेंगे, तो लेट करते हैं 1/2 y प्लस 2√5 और यहाँ पे 2y -√5 इक्वल टू 0 कर देते हैं। और देखिए एक बार आपका y प्लस 2√5 0 हो जाएगा और एक बार आपका 2y -√5 0 हो जाएगा। तो एक y का आंसर -2√5 आ जाएगा और एक 2y इक्वल टू √5, तो y जो आएगा उसका √5.2 आ जाएगा। तो आपको अल्फा मिल गया, आपका अल्फा जो है -2√5 हो गया और आपका बीटा क्या हो जाएगा, √5.2। इन दोनों को हमने बॉक्स में ले लिया। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ, इसको अलग कलर से कंपेयर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। y² प्लस 3/2√5y -5 को कंपेयर करता हूँ मैं ay² प्लस by प्लस c से। तो a आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, b आपका 3/2√5 आ जाएगा और c -5 आ जाएगा। तो हम इसको वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो वेरिफिकेशन पे देखिए, वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो वेरिफिकेशन में सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a होगा। तो हमारा अल्फा कितना है -2√5 प्लस बीटा कितना है √5.2 और माइनस b कितना है -3/2√5 और ये हमारा 1 है। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, -4√5 हो जाएगा प्लस √5 और ये हमारा -3√5.2 आएगा। देखिए यहाँ पे सम तो वेरीफाइड हो गया, -3√5.2 -3√5.2 सम तो आपका वेरीफाइड हो गया। और प्रोडक्ट में देखिए अल्फा कितना है आपका -2√5 और ये आ गया √5.2। तो अब देखिए ये जनरली c कितना है आपके पास -5 है, a 1 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 -5 इज इक्वल टू -5। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए ये 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट तो हैं, बट ये है कि अगर आप ये तीनों करते हैं तो आप
इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें यहाँ पे आपको फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कर दीजिए। कमेंट के थ्रू हम आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू।